साझा को, राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। राणा सांगा को के लिए दिया गया ये विवादित बयान जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच में अखिलेश यादव जो है वो उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंट्रोवर्सी का एक अलग ही चैप्टर यहां पर खोल दिया है। वहीं देखिए, आज आगरा में हिंदू महासभा के द्वारा, संगठनों के द्वारा इस पूरे बयानबाजी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और एफआईआर भी आज दर्ज कराई जाएगी। सवाल यहाँ पर कि क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सियासी दल जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा राणा सांगा का जब संसद में अपमान हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक सियासत में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान ने अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से जहां समाजवादी पार्टी चौतरफा हमले का शिकार हो रही है, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश ने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए इतिहास के पन्नों को पलटने की बात कह दी। अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन कर विवाद का एक नया चैप्टर खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? पहले महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़कर सियासी भूचाल ला दिया था, तो अब सपा सांसद ने राणा सांगा का अपमान कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा की का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है वह देश को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है? वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। वो उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंट्रोवर्सी का एक अलग ही चैप्टर यहां पर खोल दिया है। वहीं देखिए, आज आगरा में हिंदू महासभा के द्वारा, संगठनों के द्वारा इस पूरे बयानबाजी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और एफआईआर भी आज दर्ज कराई जाएगी। सवाल यहाँ पर कि क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सियासी दल जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो।
तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा राणा सांगा का जब संसद में अपमान हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक सियासत में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान ने अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से जहां समाजवादी पार्टी चौतरफा हमले का शिकार हो रही है, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश ने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए इतिहास के पन्नों को पलटने की बात कह दी। अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन कर विवाद का एक नया चैप्टर खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? पहले महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़कर सियासी भूचाल ला दिया था, तो अब सपा सांसद ने राणा सांगा का अपमान कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है वह देश को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है? वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया।